हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 यानी तीसरे दिन इस चैप्टर में लेक्चर दिया जाएगा। और तीसरे दिन का लेक्चर क्या है? लारेंज बल के पदों में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या। यहाँ जे के एक क्या है? चालक तार है। इसको भी वेग से दाईं ओर क्या किया जा रहा है? गतिशील अवस्था में लाया जा रहा है। और यफ एक बल, यहाँ देखिए यफ डैश एक बल लग रहा है। और यहाँ जब विस्थापित करके यहाँ लाया गया है तो ये इसी चालक तार को लाया गया है। यहाँ मान लिया जा रहा है जे डैश और के डैश है। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। और कहेंगे फैराडे के प्रयोगों से यह पता चलता है कि जब किसी बंद परिपथ में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो परिपथ में वैद्युत धारा क्या हो जाती है? प्रेरित हो जाती है। इसकी व्याख्या हम लारेंज बल के आधार पर कर सकते हैं। माना गया है जे और के एक चालक छड़ है जो यू आकार की नली, यू आकार के स्थिर चालक यम यन, उसके बाद इसको रख दीजिए ओ यल की भुजाओं पर चित्रानुसार दाईं ओर क्या किया जा रहा है? भी वेग से चलाया जाता है। यू चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है जो कि कागज के तल के लंबवत है तथा नीचे की ओर दृष्ट है। कागज के तल लंबवत है ये, और नीचे की ओर क्या है? ये दृष्ट है। कहेंगे छड़ में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय लारेंज बल एफएम है। चुंबकीय लारेंज बल कितना? एफएम यहाँ दिख रहा है आपको, एफएम लिखा गया है, एफएम है। और एफएम का मान QVB है। एफएम का मान कितना है? एफएम का मान बताया जा रहा है QVB है। अब ये कहा जा रहा, अतः ये मार्ग जे और के ओ एन और के जे देख लीजिए, के और जे, ये केजे पर अनुगमन वेग से चलती है। इस प्रकार परिपथ में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इस प्रकार परिपथ में क्या हो जाती है? वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। वैद्युत धारा जब स्थापित हो जाती है तो कहते हैं जिसकी दिशा जे और यन देख लीजिए कहाँ है? जे यन, यहाँ दिशा बताया गया है जे यन। फिर क्या कहा जा रहा है? ओ जे यन और यन से ओ, जे से यन से ओ से के और के से जे की ओर है, वामावर्त है। जब छड़ जेके को चुंबकीय क्षेत्र में चलाए जाते हैं। जेके को क्या किया जाता है? तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि गतिमान छड़ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अब सीधे हम बात करते हैं, गतिमान विद्युत वाहक बल भी इसको कहते हैं, गति करता है। तो अब इसको कहेंगे लारेंज बल के कारण ये छड़ जो है जे से यन से ओ से के और के से जे में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। अब कहेंगे यहाँ धारा वाही
छड़ जेके पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा आरोपित बल F का मान, F का मान कितना होगा, F डैश बराबर होगा ILB। अब कहेंगे बल F डैश की दिशा बाईं की ओर है, अतः छड़ को एक नियत वेग v से दाईं की ओर चलाया जा रहा है। ये बाईं की ओर है, v से दाईं की ओर क्या किया जा रहा है, चलाया जाता है। तो बराबर और विपरीत इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो विपरीत जब बल लगेगा तो F इक्वल टू माइनस F डैश कहेंगे, और F डैश का मान ऊपर दिया गया है ILB और माइनस में रख देंगे। बोलिए ठीक है कि नहीं। यहाँ आप लिखेंगे F डैश के बराबर व विपरीत बल F है तो ये इतना लिख देंगे। क्लियर है। अब कहेंगे जेके में समयांतराल डेल टी में डेल S विस्थापन होता है। समयांतराल में कितना विस्थापन होता है, डेल S विस्थापन होता है। तो कार्य बराबर कितना होगा, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। जब ये बल गुणे विस्थापन होता है तो W बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F इंटू डेल X। बच्चों ये हो गया। अब F का मान हम ये वाला जानते हैं, यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस ILB इंटू डेल X। डेल S छड़ द्वारा चली गई दूरी, डेल S छड़ द्वारा चली गई दूरी निकाल दीजिए। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी v इंटू टी। v वेग से जा रहा, समय t लगा रहा है, तो v इंटू टी हो जाएगा। अब ये मान ऊपर भर दीजिए डेल x के जगह। तो w बराबर यहाँ लिख सकते हैं उपरोक्त सूत्र से लिख दीजिए। देखिए क्या मिलता है। उपरोक्त सूत्र से जब लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस IBL V इंटू डेल टी। जब v इंटू डेल टी रहेगा तो एक जानते हैं, चूंकि I इंटू डेल टी इक्वल टू क्यू होता है। I इंटू डेल टी की जगह क्या भर दीजिए, क्यू। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस BVL इंटू क्यू। ये देख लीजिए हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E है। तो E इक्वल टू आप सभी जानते हैं W/Q होता है। V इक्वल टू पढ़े हैं W/Q, तो E इक्वल टू लिख सकते हैं W/Q। अब मान भरिए, W का मान ये भरिए माइनस BVL इंटू Q/Q। Q से Q कट गया तो E बराबर आ गया माइनस BVL, ये आ गया। अब बच्चों क्या आप करेंगे, कहेंगे समय अंतराल डेल T में परिपथ का क्षेत्रफल JNOKJ से बढ़कर कितना हो जा रहा है, JNO और K डैश इंटू J डैश हो जाता है। अतः समयांतराल में परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अतः चुंबकीय
फ्लक्स में क्या है, में परिवर्तन। जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा बच्चों, डेल फाई बी होगा। और ये किसके बराबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान गुणे क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन लंबाई गुणे ये लंबाई गुणे चौड़ाई, यही परिवर्तन हुआ। ये वाला मान जो है इसका क्या है, देखिए एक बार, ये वाला ही मान इसका क्या है, परिवर्तन है। तो आप इसको फिर यहाँ भर दीजिए। तो यानी डेल फाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू डेल एस इंटू एल। क्षेत्रफल में परिवर्तन यही होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकाल लीजिए, इसके परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर माने समय से भाग, डेल फाई बी अपान डेल टी लिख दीजिए इक्वल टू, इसको समीकरण नंबर 1 माने रहिए। अब ये हो जाएगा, इसको देखिए समीकरण नंबर 1 कहाँ माने हैं, यहाँ 1 माने हैं। आप देखिए ये बी, इस वाले मान में ज़रा देखिए आप, नीचे वाले में बी डेल एक्स बाई डेल टी लिख सकते हैं। तो डेल एक्स बाई डेल टी इंटू यल इंटू यल। आप डेल टी बाई डेल एक्स को भी लिख सकते हैं। तो डेल फाई बी अपान डेल टी इक्वल टू बी भी यल। ये समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए। 1 और 2 की तुलना करने पर बच्चों आप सभी ध्यान से देखोगे, समीकरण 1 ई इक्वल टू प्राप्त हुआ है माइनस वी वी एल, माइनस को इधर भेज देंगे तो यानी वी वी एल इक्वल टू माइनस ई होगा। तो आप चाहे तो इसके जगह कितना रख सकते हैं, माइनस ई रख सकते हैं। तो डेल फाई बी अपान डेल टी इक्वल टू माइनस ई, माइनस को इधर भेज दीजिए। तो ई इक्वल टू माइनस डेल फाई बी अपान डेल टी। ये बताइए फैराडे के नियम की उत्पत्ति हो गई। फैराडे का नियम यही कहता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऋणात्मक दर उसके प्रेरित विद्युतवाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रूव्ड हो गया। दैट्स क्लियर, ओके।